नमस्कार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक रंजन मौजूद हैं। हम मुजफ्फरपुर के ही खबड़ा में। दरअसल खबड़ा में एक डॉक्टर शंकर रमन हैं जिन्होंने अपनी डॉक्टरी के पेशे को छोड़कर गौपालन का काम किया और गौपालन में ही सिर्फ और सिर्फ देसी गायों को यह पालते हैं। इसके साथ ही शहर में घूमने वाली तमाम आवारा गायों को यह एक अच्छा जीवन देने के प्रयास में लगे हैं और वो तमाम चीज़ें हैं जो हम इनसे जानेंगे कि आखिर यह सिलसिला शुरू कब से हुआ। एक रोज़ मैं मुजफ्फरपुर शहर में इमली चट्टी में गया था। वहाँ देखा कि एक जगह पे इमली चट्टी बस स्टैंड के मुख्य द्वार पे ही गौ माता भी गंदा खा रही हैं, उनके साथ कुत्ता भी गंदा खा रहा है, सूअर भी गंदा खा रहा है। और हमारे वेद में कहा गया है कि गाय माता होती है। फिर मैं घर आया, अपने पत्नी को बताया कि अगर गाय माता होती है तो फिर गाय माता के साथ सूअर और कुत्ता सभी लोग रोड पे खाते हैं और अच्छा हमें नहीं लगा है। तो फिर हमारी पत्नी बोली कि तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कीजिएगा, ये हमारे समाज का दोष है। तो हम फिर इसको बताएं कि भाई केवल यही बात कह देने से कि समाज का दोष है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम पति पत्नी दोनों ने 2-3 दिनों तक इस विषय पे चिंतन किया। हम दोनों के चिंतन से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरा पुत्र जो 12 साल का था, शिवांशु, वो बोलता है पापा हम उस आप बताइए, हम उस गाय को पकड़ करके लाते हैं। हम कहें तुम पकड़ने जाओगे, लोग तुम्हें परेशान करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। उसके बावजूद भी हमारा बच्चा 2-3 लोगों को लेकर के गया और एक गाय को और एक बाछा को लेकर के आया। उसके बाद 2 से हम लोगों ने शुरू किया और जब हम लाने गए तो हमें थोड़ा बहुत समस्या हुई। उस समस्या के बाद हमें लगा कि नहीं, गौवंश को हमें लाना चाहिए। उसके बाद से हमें जहाँ जहाँ गौ माता मिलती है हम वहाँ से गौ माता को उठा करके ले आते हैं। कितना सहयोग रहता है इस पूरे काम में? सर, इस पूरे काम में हमारी पत्नी और हमारे बच्चे का 110% सहयोग रहता है, क्योंकि हमें कहीं से कोई आय नहीं आती है, गौशाला पे कहीं कोई हमें दान नहीं देता है। तो हमारी पत्नी और हमारा बच्चा श्रम करके और अपने द्वारा जो अर्जित धन है उस धन से हम लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टरी के पेशे में थे तो आमतौर पे लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं या किसी अस्पताल में कार्य करते हैं। आपने जब वो काम छोड़ करके गौ सेवा का काम किया तो कितना रिस्क लगा शुरुआती दौर में आपको? सर, शुरुआती दौर में तो मुझे काफ़ी रिस्क लगा। मुझे गाय के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, गाय क्या होती है। नहीं, का आपको चिंता नहीं हुई कि अगर मैं अपनी जिस रोजी में हूँ, मैं सही कमा रहा हूँ, इसे छोड़ करके मुझे गौ पालन में आ जाऊँगा, क्या रिस्क रहेगा? जी, इस विषय में बताएं। सर, इस विषय में मेरा यही कहना है कि यहाँ ये विषय आया था कि अगर गाय पालेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। माने हमारी पत्नी मुझे बोली कि कृष्ण जब गाय चराते थे तो उतना बड़ा उनका साम्राज्य था। भगवान राम गाय के लिए अवतरित हुए, राजा दिलीप गाय के लिए एक सर्वस्व त्याग कर दिए। तो जब आपकी इच्छा ही हो गई है कि गौ पालन करना तो आप गौ पालन कीजिए। उसके बाद से जब पत्नी इतना हमें कह दी, उसके बाद से मैं गौ पालन में लग गया। जी, इनकी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आप भी पहले किसी पेशे में थी, किसी नौकरी कर रही थी? जी। क्या पद था आपके, किस नौकरी में थी आप? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में गेस्ट लेक्चरर का वर्क 2008 से 2019 तक किया। तो लेक्चरर का काम छोड़ करके अपने पति के साथ आप गौ पालन का काम कर रही है। कहाँ से ये प्रेरणा रही और कैसे आपने अपनी नौकरी छोड़ करके इस सिलसिला को शुरू किया? मेरे हस्बैंड से ही हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिला इस चीज़ को करने का। और उससे पहले हुआ कि जब हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थे तो किसान को विमुख होते वहीं वहाँ देखे थे। अपने माँ पिताजी को भी खेती से विमुख होते देखे कि खेती घाटे का सौदा होता है। लेकिन गौ पालन जब स्टार्ट किया और गौ आधारित खेती स्टार्ट किए तो हमें ये काफ़ी बेहतर लगा और लगा कि नहीं, इसमें सपोर्ट करना चाहिए, ये किसान के हित में है और इससे रोज़गार की भी अपार संभावनाएँ हैं जो हमारे बिहार के कल्चर के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो हम लोगों ने इस काम को शुरू करना किया। इसमें पहले तो हमें विश्वास नहीं होता था कि सही में ये है। मेरे अपने हस्बैंड पर भी विश्वास पूरा नहीं होता था क्योंकि इसका हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिला था। कितने गाय हैं और कितने लीटर दूध हो जाती है और कैसे उसकी बिक्री है और जीविकोपार्जन कैसे चल रहा है? वर्तमान में अभी हमारे पास 19 गौवंश हैं। सुबह शाम मिला करके हमें 20-22 लीटर दूध होती है और जो दूध हमारा अभी वर्तमान में 75 रुपये प्रति लीटर की दर से हमारे माने गौशाला से ही बिक जाता है और उससे ही हमारा जीवन
चल रहा है, जीवन निर्वहन हो रहा है। बाहर का कोई आय भी नहीं है, अदर जो आय थी वो सब भी बंद है। बस गौ माता के सहारे ही हम लोग चल रहे हैं। तो डॉक्टर शंकर रमन हैं हमारे साथ और उनकी धर्मपत्नी है डॉक्टर साधना। डॉक्टर साधना असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रही थी, तो डॉक्टर शंकर रमन का डॉक्टरी का पेशा था, लेकिन गाय के प्रति प्रेम, पशु के प्रति प्रेम इन्हें गौ पालक बना दिया और आज इन्होंने अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस को भी छोड़ दिए हैं। इनकी धर्मपत्नी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नौकरी थी उसे भी छोड़ दिया और गौ पालन का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग प्रेरणा हैं। इसके साथ ही सिर्फ गौ पालन ही नहीं करते हैं, ये सिर्फ गाय की दूध का ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। गाय से रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट हैं जो इनके यहाँ बनते हैं। ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे। क्या क्या चीज़ें हैं जो गाय के आप गोबर से और गौमूत्र से बना रहे हैं? गौ माता के गोबर से हम लोग भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, विभिन्न भगवानों की मूर्ति बना रहे हैं। गोमय बत्ती बना रहे हैं, गोमय बत्ती स्टैंड बना रहे हैं, गोबर की गमला बना रहे हैं, बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, घन जीवामृत बना रहे हैं। गौशाला के साथ साथ इनकी एक छोटी सी दुकान भी है जो इसी गौशाला में है और यहाँ पे तमाम तरह के गाय के गोबर से और गौमूत्र से बनाए गए प्रोडक्ट उपलब्ध। इस प्रोडक्ट के बारे में आप बताएंगे एक बार जी, क्या क्या प्रोडक्ट हैं? और एक कृष्ण और गौ माता की तस्वीर मूर्ति है, उसके बगल में राधा कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण गौ माता, गोबर की गमला है, फिर यहाँ पे बर्मी कंपोस्ट है, ये गौमूत्र से बना कीट नियंत्रक है, ये सभी गोनाइल है जो कि गौमूत्र से बना है। उसके बाद गोबर का दिया है, शुभ लाभ है। ये गोबर की राखी है जो कि इस रक्षाबंधन में हम लोग लार्ज स्केल में बनाए थे, इस बार और अच्छे तरह बनाने की प्लानिंग है। और ये हवन उपला है, अपने घर से मच्छर मक्खी कीट पतंग को भगाने के लिए और घर के शुद्धिकरण के लिए हम लोगों ने हवन उपला भी बनाया है। और तो ये तमाम चीज़ें बनाने की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपका प्रशिक्षण हुआ और कैसे इन चीज़ों को बनाने का आपने हुनर सीखा? भाई साहब, मैं बालकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था और संघ की प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही हमने ये काम खड़ा किया। और संघ के द्वारा हमें अखिल भारत में भेज करके गौशालाओं दिखा करके जहाँ जहाँ प्रोडक्ट बनती हैं उन सब चीज़ों को दिखा करके प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। फिर उसको देख करके हम दोनों आते हैं, तो उसके बाद अपने यहाँ पे हम लोग काम को प्रारंभ। चीज़ें हैं जो ये प्रशिक्षित होकर के आते हैं और ये चीज़ें